अर्चनी वंदनी मुझ मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, जब कोई भक्ति करता है तो कुछ अपने सामने ध्येय रखता है, किसी को इष्ट मानकर, पूज्य मानकर उसकी आराधना करता है, पूजा करता है। भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा करना, आराधना करना, समर्पण भाव रखना। जिसमें हमारा मन लग जाता है, जिसको हम आराध्य मान लेते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं, यही भक्ति करना है। पूजा दो प्रकार की होती है, एक सजीव प्राणियों की, एक निर्जीव मूर्तियों की। मूर्त पूजा अपनी ओर से भावना करके समर्पण की जाती है। सजीव में दूसरी ओर से भी ज्ञान और उसके आचरण रहने की सीख मिलती है। हम जो अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसके प्रत्युत्तर में एवज में हमें संत गुरुजन जो सजीव हैं वे ज्ञान देते हैं और अपनी रहनी से हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, आज भी हैं, जिन्होंने वाणी से न कह करके अपने आचरण से सीख दी है। लेकिन वाणी और आचरण दोनों से सीख देने वाले जो महापुरुष हैं, उनसे हमें अमोघ आदर्श मिलता है। इसलिए हम जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, वह कहाँ पर होना चाहिए, कैसी उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये हमें पहले समझना होगा। कहीं भी सिर मुड़ा लिए ऐसे काम नहीं होता है। भीड़ जहाँ देखे हो, हल्ला बहुत हो रहा है, बाहरी वैभव देख लिए, सोचते हैं कि बस यहाँ सब लोग जा रहे हैं, वहीं हमको भी जाना चाहिए। जो बहुत लोग करते हैं, अधिकतम लोग करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बात सत्य ही होगी, सही मार्ग ही होगा। उसमें भी परख की जरूरत है। कबीर साहब का तो सिद्धांत ही पारक सिद्धांत है। अब इसमें और शाखाएं निकाल लेते हैं लोग। हर मत पंथों में शाखाएं अपने आप हो जाती हैं, विचार जरा सा भिन्न हुए, नई शाखा बन गई। लेकिन मूल पारक सिद्धांत है, जिसको शुद्ध शब्द में परख कहते हैं। जान समझ करके होश में जो काम किया जाता है, उसे ही परख कहा जाता है। और वह काम जब हम करते हैं, उस तरह से जब हम करते हैं, तो हम भटकते नहीं। हर व्यक्ति के पास विवेक है, विचार है, समझने की शक्ति है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? लोग कहते हैं, पुस्तकों में लिखा है, हमने ऐसा सुना है, कौवा कान ले गया, चिल्लाने लगे कोई, तो कौवा के पीछे दौड़ पड़ते हैं, तो कहेंगे तो बच्चा है, नासमझ है। कान पास में है, कान को नहीं टटोल कर देख सकते हैं। जब पुस्तकों में लिखा है, लोग कहते हैं
क्या उसको हम अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, विवेक से सोच समझ नहीं सकते हैं? वैज्ञानिक कसौटी पर कस सकते हैं, और कस करके जो माना जाता है वह सत्य अपने आप होता है। बाहर से हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम अपना विवेक वहाँ लगाते हैं। तो सच्चे आराध्य कौन है? जो हमें ज्ञान देते हैं और हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रशस्त करते हैं। वे होते हैं संत और सद्गुरु। उसमें भक्त भी ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। इसमें कपड़े का कोई महत्व नहीं, आश्रम का महत्व नहीं। घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, मठ में रहते हैं, या सफ़ेद कपड़ा, पीला, रंगीन क्या पहनते हैं, स्त्री है, पुरुष है, किसी के जीवन में यदि पवित्रता आ गई है, रहनी आ गई है, कथनी करनी और रहनी में समानता हो रही है, तो समझो वह उसी मार्ग की ओर ही प्रशस्त कर रहा है और स्वयं चल रहा है। ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए। वेदव्यास से जब किसी ने पूछा कि किस ईश्वर की पूजा की जाए, कौन सा इष्ट उपादेय है जो सबका हित कर सकता, सबका पूज्य हो सकता है, हम किसकी पूजा करें? जब किसी साधक ने पूछा तो वेदव्यास जी ने विचार किया, इसको कौन से ईश्वर की आराधना करने के लिए कहूँ? दुनिया में जितने भी ईश्वर हैं, परमात्मा माने गए हैं, देवी देवता माने गए हैं, उनमें वे सब एक एक वर्ग के लोग, कुछ लोग, वर्ग के भी नहीं, कुछ लोग ही मानते हैं, कुछ लोग दूसरे को मानते हैं। हिंदू जिन देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम भाई नहीं मानते हैं, ईसाई नहीं मानते हैं, उनके आराध्य दूसरे हैं। हर एक हिंदुओं में भी 33 करोड़ देवता हो गए हैं। अब 33 करोड़ देवता है, जिस समय 33 करोड़ देवता की कल्पना की गई उस समय 33 करोड़ तो इस जनसंख्या भी नहीं थी। तो उन देवताओं में सब मच्छर उच्छर सब गिन लिए थे, पता नहीं, मनुष्य तो थे ही नहीं 33 करोड़ उस समय, और कहाँ से देवता आ गए? बस प्राणी सब गिन लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। अब वैसे तो देखा जाए तो 33 करोड़ देवता नहीं, इस समय अपने भारतवर्ष में 130 करोड़ देवता है। अब वाह, आपने तो और बढ़ा दिया। हम ये कहें जितने पुरुष हैं, स्त्री हैं, वो सब देवता हैं, तो ये गले उतरेगा ही नहीं। और वास्तव में जितने भी मनुष्य हैं, ये तो भारत की बात का, विश्व में 7 अरब से अधिक हो गए हैं, तो सबको हम देवी देवता क्यों नहीं मान लेते हैं? दृष्टि हम वैसी नहीं रखते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति विशेष को देवी देवता की उपासना करने से काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने विचार किया और कहा कि रागाद द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा निताद भी हिंसादि रहता काया यतद ईश्वर पूजनम। जिसके जीवन से राग द्वेष निकल गए हों, जिसकी वाणी पवित्र हो गई हो, गाली निंदा झूठ से रहित हो गई हो, मन से छल कपट रहित हो गए हों, कुल मिलाकर के जिसके मन वचन कर्म पवित्र हो गए हैं, पूरा जीवन धुल गया है, एतत् ईश्वर पूजनम, ऐसे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा ईश्वर हो सकता है मनुष्य रूप में, लेकिन ऐसे ईश्वर की पूजा हम कर नहीं पाते हैं। उस ईश्वर की पूजा, उस परमात्मा की आराधना करते हैं, ना जो दिखाई देता है, ना तो सुनाई पड़ा है, ना कभी मिला है। उसमें चाहे जो, उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देते हैं, सदैव गुण ही दिखाई देते हैं। मनुष्यों में दोष दिखते हैं, कमियां दिखती हैं, तो उसकी आराधना कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कमी देखने की हमारी आदत है। दोष दृष्टि जहां होती है वहां हम गुणग्राही नहीं हो सकते हैं। गुणग्राही व्यक्ति कहीं से भी गुण ले लेता है। मिट्टी में चीनी पड़ जाए, बालू में चीनी गिर जाए तो चींटी चीनी चीनी लेती है,
उसमें से बालू नहीं लेती है। एक छोटा सा प्राणी वह अपने काम की चीज ले लेता है, और हम ऐसे हैं कि कहीं भी देखते हैं तो कमियां देखते हैं, दाग देखते हैं। कैसे जीवन में हमारे परिवर्तन होगा और कैसे हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं? जीवन में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, चाहने से केवल हो नहीं सकता। जीवन में जो चाहते हैं वह काम हमें करना होगा, नहीं तो भटकते रहेंगे। चाहे जितनी आराधना पूजा प्रार्थना जीवन भर करें, लेकिन इसके बदलाव में, जीवन के बदलाव में यदि सोचेंगे कुछ नहीं, तो वह सब केवल एक कर्मकांड तक ही सीमित रह जाएगा, आगे परिवर्तन नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बाहरी दिखावा नहीं होता है। हम ध्यान लगाकर कितनी देर बैठते हैं इसका महत्व नहीं है, ध्यान हमारा कितनी देर लगता है महत्व इसका होता है। संसार में ध्यान लगता है या अपने आप में लगता है। जहाँ ध्यान लगता है वो उसी तरफ वह मन उधर प्रेरित खुद कर देता है। इसलिए बाहरी परिवर्तन, बाहरी बदलाव काम नहीं करता है जब तक आंतरिक बदलाव ना हो। अंदर से बदलना चाहिए। बाहर से तो हम समाज को देख करके थोड़ा शांत रह लेते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं बदलेंगे तो बाहर का भी बदलाव काम नहीं करता है। जैसा क्रोध है वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि उस पर हम विचार नहीं करते हैं। जो हमारे जीवन में कमियां हैं उन कमियों को निकालना चाहिए। वह हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए दुखदाई है। बस वैसा ही बोलते जाते हैं। कपड़े बदल लिए, आश्रम बदल लिए, साधु हो गए, कोई कंठी पहन लिया, भक्त हो गया, और बदलते रहते हैं। बाहर का सब बदलता रहता है, अंदर का जैसे का तैसा बना रहता है। बाहर धुलते रहते हैं कपड़े बर्तन, सब सफाई होती रहती है, अंदर कुछ सफाई नहीं होती है। बाहर की चमक के साथ साथ अंदर की भी चमक होनी चाहिए। सदगुरु विशाल देव से किसी ने पूछा कि इस सत्संग से परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता है, लोग वैसे के वैसे हैं। उन्होंने कहा कोई परिश्रम करता भी है, जीवन जिएगा, परिश्रम करे, घूटे तो अमृत तो संत पिला रहे हैं, लेकिन गले के नीचे उतारे तो बस कानों तक जाता है या कान तक भी नहीं जाता है, बाहर ही बाहर निकल जाता है। किसी के कान के अंदर घुस भी गया तो दूसरा कान खुला है सामने, उधर से निकल गया। कैसे परिवर्तन होगा? उन्होंने कहा शांति सुमत समता मिले भोगन में संतोष, जो जैसे पुरुषार्थ करे तैसे हो निर्दोष। इससे सब कुछ मिलता है, शांति सुमत, अच्छी बुद्धि, समता पूर्वक जीवन जीने की कला, भोगों में संतोष धारण करने की कला, ये सब कुछ सत्संग से हमें जानने में आता है। लेकिन जो जितना मेहनत करेगा उतना ही तो होगा, बाहर से परिवर्तन करने से थोड़े हो जाएगा। कहते एक आदमी था बड़ा क्रोधी, बात बात में क्रोध करे, जरा सा गुस्सा आ जरा सी बात में गुस्सा आ जाता था उसे। कहीं पत्नी को पीट दे, बच्चों को पीट दे। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आ गया, पत्नी कुएं से पानी भर रही थी और उसने धक्का दे दिया, वो धड़ाम से कुएं में गिर गई। लोगों ने जब तक निकाला तब तक उसी में वो डूब गई। उसने देखा तो मर गई, पुलिस आएगी, थाने में जाना होगा, रिपोर्ट होगी, जेल में जाना होगा, फांसी हो, पता नहीं क्या क्या हो। वो घबराया, उसने सोचा भीड़ तो लगी है, यहाँ कौन देखता है, और लोग तो उसको निकालने में पड़े थे, और वो उसी भीड़ से चुपचाप निकल गया, भाग गया, चला गया 100-150 किलोमीटर तक दूर। अब सोचा अब इतनी दूर कौन पता लगा पाएगा। एक जंगल था थोड़ा सा, वहाँ पर एक महात्मा रहते थे कुटी बनाकर, अकेले ही थे। उन्होंने कहा, वो जाकर के बोलता है मैं अपना घर द्वार सब छोड़ के आया हूँ महाराज, बस अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने कहा भाई अच्छा है, महात्माओं को तो वे चाहिए ही कोई शिष्य आज मिल जाए। उसने कहा मुझे साधु वेश दे दीजिए और बस
मैं आपकी शरण में रहूँगा। उन्होंने बस तुरंत वेश बदल दिया। वेश बदल देते हैं तो नाम भी बदल देते हैं। कहा तुम्हारा वेश बदल गया और तुम्हारा नाम आज से मुनि शांतिनाथ। तो नाम तो बदल गया, वेश बदल गया, लेकिन अंदर तो कुछ भी बदला ही नहीं था। 1 महीना बीता, किसी तरह से वहाँ रहता रहा। एक आदमी उसी गांव से निकला, गया था किसी काम से, तो प्यास लगी तो सोचा कुटी है पानी पी लेते हैं। वहाँ पहुँचा तो देखा ये आदमी कुछ परिचित जैसे लगता है। अब सिर मुड़ा लिया था, कपड़े बदल गए थे, तो सोचा हो सकता हो कोई दूसरा ही हो। हमें लगता वही गांव, मेरे गांव का आदमी है जिसने अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया था। क्या नहीं हो सकता दूसरा, क्योंकि वेश बदलने पर ठीक से नहीं पहचाना जा सकता। उसने कहा ऐसे तो नहीं पहचान, लेकिन जब वो बोलेगा तब तो पता चल जाएगा, वाणी तो नहीं बदल जाएगी। उसने उसके पास जाकर कहा महाराज आपका नाम क्या है? तो उसने आंख तरेर कर एक बार देखा। कहा महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या नाम है? साधु का नाम जानने की क्या जरूरत है? जब जोर से बोला तो उसे लगा ये है वही आदमी। कहा मुझे पूछ रहा हूँ आप कहाँ से पधारे, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? कहा साधु से नाम जन्मभूमि से क्या लेने देना? क्या कोई शादी वादी करना है तुम्हें लड़के लड़की की? ओ भड़क गया। कितने लोग ऐसे होते हैं, कोई सहज में व्यवहार में वही कुछ पूछ बैठे, जन्मभूमि पता कुछ पूछ ले तो एकदम भड़क जाते हैं। सरल ढंग से व्यवहार को व्यवहारिकता से निभाया जाता है, उससे क्या हो जाएगा। जब उसने गुस्सा में कहा तो कहा अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जान गया। क्या जान गए? अब बस वही हो, पत्नी को कुएं में ढकेल के आए हो तो डूब गई, अभी पुलिस नहीं पाई है। और यहाँ क्रोध वैसे के वैसे बन गए साधु, कपड़े बदल लिए। अरे तो ठीक है चलो, साधुए बन गए थे, हो ना जाना चाहिए, बन तो गए, साधु हुए नहीं। बाहर से तो बदल गया, वेश बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बदला। बदलना चाहिए। हम कहते कोई ठोकर ही लग जाए, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तब भी छूट बदल जाए आदमी तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे। गुरु की कृपा से सारा काम नहीं होता है, उसे तो कहने का प्रचलन है गुरु जी आपकी कृपा हो जाए तो ये हो जाएगा। गुरु की कृपा के साथ अपनी भी कृपा अपने ऊपर हो। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो, और दोनों सन्मुख हों तब जगबंधन हो। विशाल देव ने ये भी कहा कि गुरु की कृपा तो है ही, गुरु की सभी को चाहते हैं सुखी हो जाएं, अपने जीवन को बदल लें, लेकिन हम अपनी तरफ अपनी कृपा करें, मतलब अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करें, उधर अग्रसर हों, तब परिवर्तन होगा। तो मैंने शुरू में कहा कि जीवन में हम जो पूजा पाठ करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और उसकी रहनी से हमें आदर्श भी मिलता है। लेकिन बाहर चाहे जहाँ भी हम सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ता से, चाहे मूर्तियों की पूजा करते हो, तीर्थों में जाते हो, कोई कर्मकांड करते हो, मंत्र का जाप करते हो, ये सब अपने तक सीमित है। अपने मन को जरा प्रसन्नता मिल जाएगी, एक मनोरंजन मात्र हो जाता है, बस और कुछ नहीं रहता है। तो उतने से ही हम उतने में ही संतुष्ट ना हो, जिससे हमारे जीवन में शांति आए, हमारा मन संतुष्ट हो, वहाँ तक जाना चाहिए। और उसके लिए हम सत्संग में, संत गुरुजनों के सानिध्य में जा कर के ज्ञान की उस ऊंचाई तक पहुँचने का प्रयास करें, जीवन की उस ऊंचाई तक जहाँ पर कोई दुख रह नहीं जाता है, पूर्ण शांति मिल जाती है। और वो शांति तभी मिलेगी जो जीवन में हमें मिला है उसमें हम तृप्त रहें, संतुष्ट रहें। जीवन के सुख की सुई संतुष्टि पर निर्धारित करती है। जहाँ पर हमारी सुई स्थिर हो जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, बस वहीं पर हमारा पूर्ण सुख वहीं पर समाप्त हो जाता। फिर वहाँ पर आगे कुछ पाने की इच्छा, जानने की इच्छा
कोई इच्छा रह नहीं जाती, बस संतुष्ट हो गए। जो मिला है बहुत है, जो मिलता है बहुत मिलता है, और हमें कोई चाहना नहीं। जितना जीवन में मिलता है उसके आगे चाहना नहीं रखना चाहिए, बस मिलता है वही ज़्यादा है। ज़्यादा जब लगेगा तो कभी खलेगी ही नहीं। छोटा है मकान, ठीक है, थोड़े कपड़े हैं, जैसा खाने को पीने को बस बहुत है, इतना हम अगर रखेंगे तो निश्चित है जीवन में सुख शांति आएगी। और ऐसा नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम, संतोष नहीं है तो जीवन में भटकते रहें। कितने कितने लोग हैं, बड़े बड़े धुरंधर प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है। और जो प्राप्त होता है वो भौतिक होता है, उसे प्राप्त करने अधिक हो या कम हो उससे कोई जीवन में फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन उसी के लिए भटकते रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। संतोषी नैव दृश्यते, कहा गया है, सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। सैकड़ों में कोई शूरवीर होता है, हजारों में कोई ज्ञानी होता है, वक्ता होता है। अच्छा, वक्ता का मतलब ये नहीं बढ़िया बोल लेता हो, बढ़िया शैली में। वक्ता का मतलब है सही दिशा में लोगों को ले जाने वाली बात कहता हो, सही राय देता हो, वो अच्छा वक्ता कहलाता है। भटकाने वाली बात नहीं, अंगूठी पहन लो ये लाभ, लाकेट पहन लो अमुक वो लाभ हो जाएगा, समोसा खा लो, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम लोगों से ज़्यादा आप लोग सब देखते रहते हैं, कितना भटकाते रहते हैं। बोलते तो ऐसे हैं लाखों हजारों की भीड़ है, तो हजारों लाखों की भीड़ से कुछ नहीं होता है। लोगों को ज्ञान की दिशा वो कैसी दिशा दे रहा है, भटकाने वाली बात कहता है या मंजिल तक पहुंचाने वाली। हजारों में कोई ऐसे लोग होते हैं और कोई लाखों में ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, लेकिन संतोषी नहीं दिखते। संतोषी व्यक्ति दिखता ही नहीं कि जो कुछ मिला है जीवन में उसमें संतुष्ट हो, चाहे बाहर का वैभव हो और चाहे धन के साथ साथ बाहर का जो वैभव होता है वह असीमित होता है, उसमें कितना भी हो जाए वो कम ही लगता है। लेकिन मन में संतोष हो जाए तो कुछ भी ना हो तो बहुत लगता है। थोड़े में ही, सोचने में ही फर्क है। अगर हमारी सोच सही हो जाए, समझ सही हो जाए तो निश्चित है हम सुख और शांति का अनुभव करेंगे। और ये सब संत गुरुजनों के सानिध्य में जाने से, उनकी वाणी को सुनने से हमें प्राप्त होगा। मैं इतनी बात और अधिक न बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।